क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 60 नंबर्स, पहले 60 नंबरों का सम। कौन से? नेचुरल नंबर्स। पहले 60 कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 60 तक जाएंगे। 59 60 फ्रॉम 1 to 60 इज डिविजिबल बाय किस नंबर से ये ऑलवेज डिविजिबल होंगे? सीपीओ का एसआई का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आइए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा जो सवाल है वो ये है कि तो प्यारे बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ 1 to 60। 1 to 60 कैसे सम निकालेंगे? 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर कहाँ तक जा रहे हैं? 58 59 और ये 60 आ गया। ठीक है, सबका सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला आप सीबीएसई बोर्ड से अगर पढ़ाई किए हुए हैं या यूपी बोर्ड से या हरियाणा बोर्ड किसी भी बोर्ड से, तो आपको 10th क्लास में एपी जीपी इनमें सब में सम का फॉर्मूला बताया था। एस एन नंबर ऑफ टर्म्स अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं हम। अगर आप पीछे से पीछे की वीडियो नहीं देख कर आ रहे हैं तो एक बार देख लीजिए। फर्स्ट टर्म है ये ए है आपका, एक बार बता देता हूँ। A1 भी बोल सकते हैं इसको, A2 A3 A4 A5 और ये इस टाइप से लास्ट टर्म है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर A60 है, ये 60 टर्म में टोटल साफ पता चल रहा है। कॉमन डिफरेंस D कितना है हमारा? 1 है। A2 माइनस A1 सबसे निकल जाएगा। SN का फॉर्मूला हमारा हो जाता है n/2 इंटू के 2A प्लस n माइनस 1 इंटू के D। कॉमन डिफरेंस आपका ये आ गया। ठीक है भाई बच्चों, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हैं? 60/2 ये आपका आ जाता है। 2 पहला टर्म 1 है प्लस एंड 60 टर्म में माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 1 है। ठीक, अब आप यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा? 2 और ये 59, 2 प्लस 59, 2 प्लस 59 ये आपका आंसर 60/2 और यहाँ पर ये, यानी कि ये नंबर ऑलवेज डिविजिबल होगा किससे? 30 इंटू 61। तो ये कॉमन नंबर आ रहा है इस नंबर से, तो ऑलवेज सम इसका डिविजिबल होगा ही होगा क्योंकि 69 बन रहा है। ठीक, सॉरी 61 बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो इसमें क्या कह रहा है? 17 में सम ऑफ 60 नंबर्स, 60 नंबरों का सम 61 तो आ ही रहा है, तो इससे तो डिविजिबल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगर नंबर घटा दें 59 कर दें तो उस केस में भी एक क्वेश्चन करके समझा देता हूँ प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर अपना 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 1 2 3 4 और ये नंबर हमारे पास में 60 ना होकर 59 तक आ जाते हैं। तो इस केस में एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? n/2 फॉर्मूला आपको मालूम ही है 10th क्लास का। तो n हमारा कितना हो गया? 59 59 के बाद में आप आगे बढ़ेंगे। 59 n है, n/2 इंटू 2a, a की वैल्यू 1, 2a प्लस n माइनस 1, 59 माइनस 1 58 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का? 1 का। तो प्यारे बच्चों जिनको ये सवाल समझ में आ चुका है वो जल्दी से जल्दी समझ लीजिए, कमेंट करके बताइए, और जिनको समझ में नहीं आया है उनको डिटेल में भी मैं इसको समझा दूंगा, वो भी कमेंट करके बताएंगे सर हमको डिटेल में समझाइए। ठीक है, 59/2। अब आप देखिए यहाँ पर ये कितना है? 2 और ये 58, 60 आ गया। तो 60 इंटू 59/2, 2 से ये कट जाएगा 30 टाइम्स, तो ऑलवेज डिविजिबल बाय 59। तो जो भी नंबर लास्ट में आ रहा है, नेचुरल नंबर्स का अगर सम हमें डिविजिबल चेक करना है, तो जो भी नंबर लास्ट में आ रहा है उस नंबर से तो वो डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, और उसके नेक्स्ट वाले नंबर से भी डिविजिबल हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर 59/2, 59 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पर कितना हो गया? ये 60 हो गया। तो 59 से अगला वाला जो नंबर था 60, उससे ये ऑलवेज डिविजिबल है, और 60 से अगला वाला नंबर ऑलवेज डिविजिबल 61, इससे भी ऑलवेज डिविजिबल है।
तो इस प्रकार से ये हमारा नंबर डिविजिबल है। ठीक है, जो भी नेचुरल नंबर्स में लास्ट का नंबर आता है उसका 1+1 करके वो उस नंबर से ये डिविजिबल होगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ में आया होगा। ये मैंने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन आपको हिंट देके समझाया है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 3, जब एक नंबर है जिसको 3 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 1 बचता है, व्हेन द क्वोशिएंट इज डिवाइडेड बाई 2 इट लीव्स अ रिमाइंडर 1, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाई 6। अब आप यहाँ पे देखिए, एक नंबर है जिसको व्हेन डिवाइडेड बाई 3, जिसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। अब एक नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि उस नंबर में डिविजिबिलिटी टेस्ट जिनको मालूम है वो सब जानते होंगे। 1 जो भी नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे, 3 से पता करेंगे। ठीक है, नहीं है पता तो मैं बताता हूँ डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 की क्या कहती है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 सिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 का क्या कहता है। अब जैसे कोई एक नंबर है प्यारे बच्चों, तो वो नंबर हमारे पास में 3, 2, 4, 7, अगर ये चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम इसके जितनी भी डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लेंगे। 7 4 11 और 2 13 और 3 16, यानी कि 16 नॉट डिविजिबल बाई 3 नहीं हो सकता ना, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता। अगर 3 की टेबल में आ जाता, मल्टीपल 15 आ जाता, 12 आ जाता ये नंबर, तो डिविजिबल हो जाता। जैसे 3, 2, 4, 6, यहाँ पे 7 था ना, मैं 6 ले लिया, 15 आ जाएगा। तो अब चेक कर लो, 3 + 2 5, 5 4 9 6 9 6 15, 15/3, 3 5 जा 15 डिविजिबल हो गया। पूरी तरह से ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर सकते हैं कि भाई इसमें क्या आ रहा है। नेक्स्ट, अभी तो मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको सिखाया। क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक नंबर है, ऐसा ही एक नंबर है, जैसे यहाँ पे एक नंबर हमने डिस्कस किया है, वो नंबर जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर छोड़ता है। तो हो सकता है जब हम 3, वो नंबर x है, मान लिया वो नंबर क्या है, x है, लेट नंबर हमारा x है, उस कंडीशन में x की वैल्यू हमारी 4 भी हो सकती है, 1 रिमाइंडर छोड़ेगा। 3 2 जा 6 1 7 भी हो सकती है, 3 3 जा 9 1 10 भी हो सकती है, 12 1 13 भी हो सकती है, 15 1 16 भी हो सकती है। ये सारे नंबर्स हो सकते हैं कुछ भी। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, व्हेन द क्वोशिएंट इज डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर हमने 3 से डिवाइड किया किसको, 4 को, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1, तो क्वोशिएंट कितना है 1, तो 3 से ये तो डिवाइड नहीं हो पाएगा आगे, नॉट डिवाइडेड बाई 2 2 से। तो नंबर को बढ़ाओ, 7 ले सकते हैं, लीस्ट नंबर पे बात चल रही है। 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब ये क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट को अगर वो डिवाइड कर रहा है किससे, क्वोशिएंट डिवाइडेड बाई 2, 2 से अगर वो क्वोशिएंट को डिवाइड करे तो 2 1 जा 2, इट लीव्स रिमाइंडर 1, इसमें तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो नेक्स्ट नंबर फिर से ले लेते हैं और आगे नंबर बढ़ाइए। 10 नंबर को अगर हमने ले लिया है तो 10 नंबर क्या करेगा प्यारे बच्चों, आइए 10 नंबर को ले लेते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं। 10 3 3 जा 9, कितना बचा 1, तो रिमाइंडर जब हमारा 1 बच रहा है तो इस केस में हमारा ये काम नहीं हो सकता, यानी कि 2 से अगर हम डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 1। हाँ हाँ, इसमें आ सकता है 2 से। अब ये वाले 3 को अगर हम डिवाइड करते हैं, ये क्वोशिएंट है, तो रिमाइंडर हमारा 2 1 जा 2 बच रहा है, 1 रिमाइंडर बच रहा है। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिमाइंडर बचना चाहिए। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन नंबर डिवाइडेड बाई 6। अगर इस नंबर को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। सबसे लीस्ट नंबर हमने लिया, चेक कर लिया है, 6 1 जा 6, 6 से डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर कितना दे देगा, 4 रिमाइंडर दे देगा। ऑप्शन में चेक करो है या नहीं, टिक कर दो। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बच रहा है। उसी क्वोशिएंट को, यानी कि जो शेषफल है, शेषफल को 2 से भाग देने पर 1 शेष बच रहा है, उस कंडीशन में 6 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। व्हाट विल बी द रिमाइंडर, शेष क्या होगा जब हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो हमने नंबर चेक कर लिया, 3 की टेबल में 4 और 7 और 10 ये नंबर्स आ रहे हैं जो 3 की मल्टीपल में +1 रिमाइंडर दे रहे हैं। ठीक, हमने फिर 2 से डिवाइड किया तो हमने नंबर लिया 10। ठीक, 3 से 3 3 जा 9,
तो 3 आया, क्वेश्चन 3 को फिर 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 आया, तो नंबर 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4। एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम्स में ये पेपर में क्वेश्चन आया है। प्यारे बच्चों, जो इस टाइप से इस स्पीड से चल सकते हैं वो बताइए कि सर हम आपके साथ स्पीड पर चलने के लिए तैयार हैं। इस स्पीड से तेज चलना चाहते हैं तो और तेज स्पीड पे क्वेश्चंस में करवा दूंगा। स्पीड से स्लो चलना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। 3 बच्चे हमेशा आगे चलेंगे, एक मुझसे आगे चलेगा, एक मुझसे पीछे चलेगा, एक मेरी स्पीड पे बराबर चलेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से तैयारी चलेगी प्यारे बच्चों। एसएससी, बैंक, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सारे पेपर्स इसमें तैयार कराए जाएंगे। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, टीचर, यूपी पीसीएस, डीएम, एसडीएम, सारी प्रिपरेशन इसमें कराई जाएगी। सारे बच्चे लग के तैयार करते रहो। जैसे जैसे बैच बनता चला जाएगा उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ते चल जाएंगे। उन्हीं बच्चों को टारगेट फोकस करते चले जाएंगे जो बच्चे प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हैं और बिल्कुल कमिटेड हैं कि हमें तैयारी ही करनी है सर, आपके साथ अच्छा लग रहा है पढ़ के, ठीक है। चाहे वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हों प्यारे बच्चों, मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 में अगली वीडियो में चलते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।